नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास में होंगे। आज के इस वीडियो में से हम कॉर्नरिंग करना सीखेंगे कि कॉर्नरिंग करते टाइम को आपको जो है क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक का कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है। अब जो नए ड्राइवर होते हैं वो कॉर्नरिंग करते टाइम, ठीक है, आपने देखा होगा कि उनकी बाइक जो स्कीट हो जाती है, जैसे ही वो स्पीड में टर्न लेते हैं उनकी बाइक जो स्कीट हो जाती है। जैसे फिर और एक दिक्कत और आती है, जब वो कॉर्नरिंग करते हैं ना अपनी लाइन से दूसरी लाइन में चले जाते हैं, ठीक है, तो वो होता है कि उनको कॉर्नरिंग करना नहीं आती। आपकी इस वीडियो में आपको यही सिखाऊंगा कि कॉर्नरिंग करने का सही तरीका क्या है, आप हाई स्पीड में कॉर्नरिंग किस तरह से करोगे। और जो मैं कॉर्नरिंग करके दिखा रहा हूँ वो है पहाड़ों के ऊपर, जो है पहाड़ों के ऊपर आपको कॉर्नरिंग किस तरह से करनी है। प्लेन एरिया भी आएगा और एकदम से चढ़ाई भी आएगी, दोनों एरिया में आपको बताऊंगा कि किस तरह से कॉर्नरिंग करनी है। वहाँ पे आपको क्लच, एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है कि आपकी बाइक स्किड ना हो, और दोनों ब्रेकें कौन सी ब्रेक यूज़ करनी है, ठीक है। तो पहले बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ मैंने बाइक को किया न्यूट्रल, उसके बाद जो है बाइक को डाला फर्स्ट गियर में, पीछे चेक कर लिया कुछ नहीं है, बाइक को जाने दिया, पीछे ट्रैक आ रहा है। तो हाँ गाइस, सबसे पहले जब भी आप ये कॉर्नरिंग वगैरह सीख रहे हो, ठीक है, तो पहले जैसे मैं तो स्पीड आपको जो है हाई स्पीड में करके बताऊंगा ना। और दूसरा, अगर आप सीख रहे हो तो थोड़ा पहले स्लो स्पीड में जो है कॉर्नरिंग करना सीखिए। और दूसरा कि ध्यान रखना कि आपके बाइक का टायर जो है पीछे वाला और आगे वाला, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पीछे वाले टायर की, कि आपका टायर जो है सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका टायर बिल्कुल गंजा है और आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो होगा चांस होंगे कि आपकी बाइक जो है स्किड हो सकती है। और तीसरा कि जब भी आपको कॉर्नरिंग करनी है ना, तो ध्यान रखना कि जब जैसे मान लीजिए कि मैं जो है फोर्थ गियर पे चल रहा हो, तो जैसे आगे टर्न आ रहा है, जैसे मान लीजिए टर्न आ रहा है, टर्न पे आपको कॉर्नरिंग करनी है, तो आपने क्या करना, हमेशा एक गियर डाउन कर देना, ठीक है। आपको जैसे ये नहीं है कि आप चौथे गियर में चल रहे हो चौथे ही गियर में कॉर्नरिंग करोगे, नहीं। कॉर्नरिंग करने में सबसे हेल्पफुल होता है इंजन ब्रेकिंग। इंजन ब्रेकिंग कैसे मिलेगी, जैसे आप गियर डाउन करोगे आपको इंजन ब्रेकिंग मिलेगी। और तीसरा, आपको कभी भी हाफ क्लच पे कॉर्नरिंग नहीं करनी है। अगर कॉर्नरिंग जो है आप हाफ क्लच पे टर्न करोगे तो उस कंडीशन में आपका जो है मतलब बाइक से कंट्रोल जो है खो जाएगा, ठीक है। स्पीड में अगर क्लच आपने रिलीज़ किया होगा तो आपकी बाइक जो है कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग यूज़ हो रही है। और दूसरा, अगर आपको जो है पहले तो अवॉइड कीजिए कि टर्न पे कभी भी आपको ब्रेक नहीं लगानी है। टर्न पे ब्रेक कभी भी नहीं लगाते, कॉर्नरिंग पर कभी भी ब्रेक नहीं लगाते। जहाँ पे आपने एग्जिट करोगे कॉर्नरिंग पे, तो जिस मोमेंटम में बाइक जा रही है उसी मोमेंटम में जाने देना है। हाँ, अब आपको एक्सीलेट कब करना है, एक्सीलेट तब करना है जैसे आपकी बाइक जो है कॉर्नरिंग हाफ कर ले, ठीक है। ये देखिए अब टर्न आ रहा है सेकेंड गियर, अब देखना कैसे करता हूँ। हेलो थर्ड गियर, हेलो देखो। और एक बात और समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे बाइक को रोक लेता हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कॉर्नरिंग पे हैंडल को किस तरह से यूज़ करना है। ये देखो, सबसे पहले मैंने बाइक को न्यूट्रल कर लिया। ये देखो, अब देखिए स्लो स्पीड में हम क्या करते हैं, जब भी बाइक को लेफ्ट या राइट करना होता है किस तरह से करते हैं, ऐसे, ये देखो ऐसे। पर जब हाई स्पीड में कॉर्नरिंग करते हैं तब नहीं होता है। तब पता कैसे करोगे आप, जैसे आपको राइट लेना है, सॉरी लेफ्ट लेना है, तो लेफ्ट लेते टाइम आपका हाथ ये वाला ऊपर की तरफ आएगा और ये नीचे की तरफ, आपको हैंडल को तरफ नीचे की पुश करना है। जब आपको राइट टर्न करना है तो आपको ये हैंडल ऊपर की तरफ हल्का सा ऊपर की तरफ उठाना है और इस हैंड को नीचे की तरफ उठाना है, नीचे की तरफ पुश करना है। इस तरह से कॉर्नरिंग की जाती है, इस तरह से नहीं, इस तरह से करोगे गिर जाओगे, ठीक है। आप देखना किस तरह से, ये देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और ये थर्ड गियर। आप देखना ये टर्न आ रहा ना, तो मैं क्या करूँगा, इस हल्का सा ऊपर उठाऊंगा और इसको नीचे की तरफ, ये देखो, हेलो ये देखो, ये देखो, ये देखो। जितना भी कॉर्नरिंग करना होगा, जितना लीन करना होगा, इसको नीचे की तरफ झुकाते जाना। पर इसकी प्रैक्टिस चाहिए गाइस आपको, ठीक है। जैसे आप राइट आ रहा ना, ये लो राइट, ये लो लेफ्ट। अब मैं किसी भी ब्रेक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ना मैं फ्रंट ब्रेक का यूज़ कर रहा हूँ ना ही मैं रेयर ब्रेक का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो अब राइट, ये देखो। पर हाँ, यहाँ पे मैं थर्ड गियर का यूज़ कर रहा हूँ तो जिससे मुझे इंजन ब्रेकिंग मिल रही है। अब ये देखो, ये बहुत मतलब बड़ा टर्न है, तो बड़े टर्न पे पहले तो मैं बाहर जाऊँगा, बाइक को राइट साइड लेके जाऊँगा। अब देखो लेफ्ट साइड स्टीयरिंग को झुकाना शुरू कर दिया, देखो ये देखो कितने आसान तरीके से कॉर्नरिंग में टर्न हो गया। ये देखो अब बाइक को मैं फोर्थ गियर पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और हाँ गाइस,
बाइक थोड़ी तेज स्पीड में है तो थोड़ा सा आवाज़ वगैरह आ सकती है, तो उसको इग्नोर करना गाइस। बस आपको जो है हैंडल को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर हैंडल कंट्रोल करना आ गया कॉर्नरिंग पे तो आप जो है कभी भी नहीं गिरोगे। और दूसरा इंजन ब्रेकिंग, जैसे मैं तो आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप जो है थर्ड गियर पे इंजन ब्रेकिंग की यूज़ कीजिए, ठीक है। थर्ड गियर पे आपकी बाइक जो है कंट्रोल रहेगी। और दूसरा अपने हैंडल को कहाँ से पकड़ना है, यहाँ से हैंडल कभी मत पकड़ना, ठीक है। यहाँ पे हैंडल कभी मत पकड़ना। अगर आप न्यू बिगिनर हो तो आपको हैंडल जो है यहाँ से पकड़ना है, जैसे यहाँ, ये देखो यहाँ पे जैसे अपने लेफ्ट करनी है, देखो लेफ्ट राइट, ये लो लेफ्ट राइट, ये देखो हो रही है कि नहीं, ये देखो गिर रही है बाइक, नहीं गिर रही है। अब कई भाइयों को लगता है ना कि ऐसे बाइक गिर जाएगी, ये देखो नहीं गिरती है, ये देखो। हाँ, अगर ऐसे और ऐसे करूँगा ना जैसे नॉर्मल लेफ्ट और राइट करते तब गिरेगी बाइक, पर कॉर्नरिंग पे ऐसे नहीं गिरेगी, ये देखो। और जब आपको कॉर्नरिंग पर ब्रेक लगानी है ना तो आपको जो है मैं क्लच भी 3 उंगलियों से यूज़ करता हूँ और जो है ब्रेक भी 3 उंगलियों से यूज़ करता हूँ। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप जो है वैसे यूज़ कर सकते हो। आपको 1 उंगली से कंफर्टेबल लगता है 1 उंगली से, 2 से 2 से और 3 से 3 से, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे आप क्लच को यूज़ कीजिए, ठीक है। पर मैं 3 उंगली से करता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे कॉर्नरिंग पे हल्की ब्रेक करके भी बता देता हूँ। ये देखो जैसे है, ये देखो किस तरह से लीन हो रही है बाइक। ऑन दिया, ये देखो अब यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ये देखो तो ब्रेक को प्रेशर बिल्कुल कम देना है। देखो कितना लीन कर रहा हूँ, ब्रेक को बिल्कुल कम प्रेशर देना है आपको जो है। जैसे मान लीजिए, जैसे अब हमेशा ध्यान रखना ब्रेक को किस तरह से लगाना है, जैसे 10, 15, 20 इस तरह से, ऐसे नहीं। और 10 के बाद सीधा 30, तो मतलब आपने इस तरह से ब्रेक लगाई, फिर इस तरह से ब्रेक लगाओगे तो आगे वाला चक्का जाम होगा और आप गिर जाओगे, ठीक है। और हमेशा हाई स्पीड पे जो है फ्रंट ब्रेक मतलब बाइक को रोकने में सबसे कारगर होती है, ठीक है। अगर आप फ्रंट ब्रेक लगाना नहीं आती है तब आपकी बाइक नहीं रुक पाएगी। ये देखो ये चेक कर लो, ये लो जैसे यहाँ पे 4th गियर लगा दिया ना, अब एक आगे टर्न आ जाओ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 3rd गियर किया, ये देखो इंजन ब्रेकिंग यूज हुई, ये लो लीन करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो लीन, ये लो। अब फिर से 4th गियर, जब टर्न आ रहा है टर्न से पहले मैं 1 गियर डाउन कर दे रहा हूँ और फिर जो स्पीड मेरी जहाँ पे मैंने गियर डाउन किया था उसी स्पीड पे मैं बाइक को टर्न करूँगा, लीन करूँगा, ना तो कम करूँगा एक्सीलेट ना तो ज़्यादा करूँगा। हाँ, ध्यान रखना कि अगर आपने टर्न पे एक्सीलेट कम और ज़्यादा कर रहे हो तो आपकी बाइक स्किड हो सकती है। और हमेशा टर्न पे गियर चेंज मत करना, लीन करते टाइम गियर चेंज करोगे आप क्लच छोड़ोगे, आपकी स्पीड जो जैसे क्लच छोड़ोगे आपका व्हील जो स्पिन होके गिर जाएगा, मतलब बाइक गिर जाएगी। ये देखो, या तो आप उसी गियर में जो है लीन करते कर लो बाइक को, या तो फिर गियर को डाउन कर लो। पर सही तरीका जो है टर्न आने से पहले 1 गियर डाउन कर लेना है, जैसे ये देखो। शिट। और हैंडल पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये टर्न आ रहा है ना, अगर यहाँ पे तो टेम्पो वाले ने टर्न खराब कर दिया। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, ये लो। जैसे आप तेज स्पीड पे टर्न लोगे ना, इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करोगे कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये 4th गियर है ना, अब यहाँ पे मैं 1 गियर डाउन कर दूंगा, ये देखो। अब लेफ्ट साइड जो है स्टीयरिंग को झुकाऊंगा, 1 गियर और डाउन करना पड़ा क्योंकि टर्न बहुत बड़ा है। ये देखो कितना लीन होगी बाइक, है ना। चलो फिर से गियर को अप किया, मैं टर्न पे जैसे लीन कर रहा हूँ ना, लीन करते टाइम में कोई भी एक्सीलेट को कम ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ पे मैंने 1 गियर डाउन कर दिया, हेलो। अब उसी एक्सीलेट पे मैंने बाइक को जाने दिया, यहाँ पे हल्का हल्का ब्रेक लेने की जरूरत पड़ रही है, मैं पीछे वाली ब्रेक ले रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे अभी तक मैंने गियर चेंज नहीं करूँगा, अब गियर चेंज कर सकता हूँ। जैसे टर्न कंप्लीट हो गया ना, अब गियर चेंज कर रहा हूँ, ये लो। बस यही है कि आपको जो है इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना है, 1 गियर डाउन करके। और दूसरा, गिरोगे तभी अगर आप जो है टर्न पे हाफ क्लच यूज़ करोगे, क्लच दबा के मतलब टर्न लोगे तब गिरोगे। दूसरा, आप जो है टर्न पे ब्रेकिंग करोगे, ब्रेकिंग करनी है तो बिल्कुल हल्की ब्रेकिंग करनी है। और तीसरा कि आपको कभी भी टर्न पे एक्सीलेट नहीं करना है।
जिस मोमेंटम में आपकी बाइक चल रही है उसी मोमेंटम में आपको जो है टर्न लेना है। जैसे आपका टर्न जो है हाफ कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जो है गियर चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप ब्रेक लेना चाहो ब्रेक ले सकते हो। ये देखो किस तरह से लीन कर रहा हूँ, ये देखो। अब आवाज़ आ रही है गाइस, मुझे पता है हवा बहुत ज़्यादा चल रही है कि बाइक स्पीड में चल रही है। देखो मैं बिल्कुल लीन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक गियर डाउन कर दिया, देखो टर्न, ये लो। अब मैं उसी एक्सीलेट पे जाने दूंगा, ये लो। अब कम ज़्यादा नहीं करूँगा, ये देखो। अब टर्न कंप्लीट हो गया, अब एक्सीलेट ज़्यादा कर दूंगा और यहाँ पे ये लो एक और लीन, ये लो, ये लो। अब ये भी आगे एक टर्न, बड़ा टर्न आ रहा है। पहले मैं क्या करूँगा, हॉर्न दूंगा, राइट साइड बाइक को लेके जाऊंगा। ये देखो कितने बड़े बड़े टर्न है गाइस, ये लो। मैं टर्न पे किया ना अब गियर चेंज, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, इन चीज़ों की प्रैक्टिस है। मुझे बाइक अच्छे तरीके से चलाने आती है। पर आपको सीखना कैसे है, टर्न से पहले गियर चेंज करना है। देखो कितने मतलब प्यार से लीन हो रही है, देखो, ये लो, ये लो। बाइक नहीं गिरेगी गाइस, ये लो, ये लो। कितने बड़े बड़े टर्न आ रहे हैं, बाइक गिरने के चांस ही नहीं है। ये लो आप देखना, ये लो, ये लीन है ना, ये लो ऊपर। और एक बात और भाई, जब भी आप लीन करोगे ना बाइक, तो आपकी बाइक जब जहाँ पे आप टर्न काटना चाहोगे वहीं पे टर्न काटेगा। अगर आपको लीन करना नहीं आती है, नॉर्मल कंडीशन से आप जो टर्न करते हो, तो आपकी बाइक जो है मतलब यहाँ से टर्न करोगे वहाँ चली जाएगी, कुछ इस तरह से। देखना ये देखो, अब नए ड्राइवर यहाँ से करते गलती है, देखो ये आधे से ही काटना शुरू कर देंगे। देखो तो मैं कहाँ से आया, अगर आप टर्न पे आधे से मोड़ पे आप टर्न लेना शुरू कर दोगे तो आगे से गाड़ी आएगी जो आपसे हिट हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, टर्न पे आपको जो है अपनी साइड से टर्न काटना है। जैसे आगे एक टर्न आ रहा है ना, जैसे ये टर्न है राइट साइड है ना, मुझे जो है लेफ्ट साइड से काटना है। ये देखो कितनी जगह बच रही है, अब लेफ्ट साइड है तो राइट साइड से काटना है। ये देखो, ये तो सही तरीका। ये देखो अब ये बड़ा टर्न है, इसमें बाहर जाती है बाइक, ये देखो जा रही है ना आगे, ये देखो। अब मुझे अंदर से काटना है तो पहले राइट गए, ये देखो कितना बिल्कुल अंदर आया ना मैं, ये देखो। तो इस तरह से हमेशा अगर आप जो है कॉर्नरिंग पे इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर का इस तरह से कॉम्बिनेशन करोगे, तो आपकी बाइक जो है कभी भी स्किड नहीं होगी। आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।